When I came to Korea, I realized कि यहाँ पे सबकी ही ग्लास स्किन है, बट ग्लास स्किन एक रूटीन है एंड ये बाय बर्थ नहीं मिलता है। बट मुझे ये लगता था कि आपको ग्लास स्किन अचीव करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ लग जाते हैं, बट मैं आपको यही ग्लास स्किन अचीव करने का तरीका एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में बताऊंगी। अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप इस पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। एक और सीक्रेट तरीका भी है एंड वो अफोर्डेबल नहीं है बट फ्री है एंड वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको 3 प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, ठीक। सबसे पहले क्लेंजर, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। नो मैटर व्हाट स्किन टाइप, कलर और एज यू आर, बेसिक हम यही रखेंगे। कोरिया में रहने के बाद मुझे बहुत बड़े बड़े नाम सुनने को आए थे, जैसे विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, AHA, BHA, रेटिनॉल और पता नहीं क्या क्या। एंड कौन सी चीज़ कब लगानी है, किसके बाद लगानी है, किसके पहले लगानी है, किसके साथ मिक्स करके लगानी है, आप इसकी टेंशन मत लो। मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ समझाने वाली हूँ। एंड ये जो सारे खतरनाक नाम है ये आपको इंडिया में कैसे अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे एंड इनका क्या यूज़ है, ये डाउट्स मैं आपके इसी वीडियो में सारे के सारे क्लियर करने वाली हूँ। एक चीज़ और है, ये वाली चीज़ नहीं, एक और चीज़ है कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे जिसमें सब लोग बोल रहे थे मेरा स्किन कलर ये है वो है, मुझे ऐसी दिखती हूँ, मैं वैसे दिखती हूँ। तो मैं आपको एक बात बोलूँगी, स्किन कलर पे फोकस मत करना, बट स्किन कितनी हेल्दी है उस पे फोकस किया जाता है। सो देयर आर बेसिकली 4 स्किन टाइप्स। पहला आता है ड्राई स्किन। अगर आप सुबह सुबह उठते हो ना, आपको अपनी स्किन खिंची खिंची लगती है या फिर डेजर्ट जैसी, ये डेजर्ट नहीं, डेजर्ट एज इन रेगिस्तान जैसी लगती है, तो आपकी स्किन ड्राई है। अगर आप सुबह सुबह उठते हो ना, आपके इस एरिया में और इस एरिया में बहुत ज़्यादा तेल रहता है कि आप उसके पकौड़े भी सेक सकते हो, तो आपकी स्किन ऑयली है। एंड अगर आपके स्किन में छोटे छोटे से माउंटेन्स हैं और कुछ इस टाइप के दाग हैं, तो आपकी एक्ने प्रोन स्किन है। एंड अगर आप हंसते हो और यहाँ पे ऐसे फाइन लाइंस बन जाते हैं या फिर थोड़ी सी सैगी स्कैगी स्किन हो रही है एंड आपके रिंकल्स हो रहे हैं, तो आपकी रिंकल वाली स्किन है। अब हमें ये तो समझ आ गया कि सारी स्किन टाइप्स के लिए हमारा बेसिक तो यही 3 प्रोडक्ट्स रहेंगे। अब हम इन्हीं 3 प्रोडक्ट्स में चीजें ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे टू गेट अ डे एंड नाइट रूटीन। हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो अब क्लेंजर आता है फर्स्ट स्टेप। क्लेंजर हम मिल्क बेस्ड क्लेंजर यूज करेंगे, बेसिकली जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करे, जिसमें वाइट वाइट सा टेक्सचर नहीं होता है। एंड ये कुछ नाम है जो मैंने लिस्ट कर दिया, आप डायरेक्टली इसमें से कोई भी खरीद सकते हो। और अगर आपको ये प्रोडक्ट सही नहीं लग रहे हैं तो आप इसके ये सस्ते वर्जन वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी जा सकते हो। आपके हिसाब से जो भी आपको अफोर्डेबल प्राइस लगे, आपको बस एक मिल्क क्लेंजर लेना है फेस धोने के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, स्किन केयर इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री। मैं यहाँ पे लव केमिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, के ड्रामा देखते देखते ना आपका दिमाग खराब हो गया है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, तो आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दिखेंगे जो आपको लगेगा कि मैं आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही पढ़ा रही हूँ, तो एक्चुअली में स्किन केयर होगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, फेस धोने के बाद जब हम प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो हम सबसे थिन से सबसे थिकेस्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं। तो मतलब सबसे पहले हम टोनर लगाएंगे तो वो जैसे बहुत पतला होता है, फिर हम मॉइस्चराइजर पे जाते हैं तो वो बहुत थिक होता है, तो पतले से थिक। और हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जितना पतला प्रोडक्ट होगा ना, वो इतनी जल्दी स्किन पे अब्जॉर्ब होगा, एंड वो जितना थिक प्रोडक्ट होगा वो उतनी ही लेयर फॉर्म कर लेगा। जैसे जब आप क्रीम लगाओ या फिर जब वैसलीन लगाओ तो आपको एक लेयर का अंतर महसूस होता है ना, मैं उसी लेयर की बात कर रही हूँ। अब हमने मुंह तो धो लिया, अब सेकेंड स्टेप क्या है, तो सेकेंड स्टेप पे हम कुछ ऐसा लगाएंगे जो हमारी स्किन को अच्छा कूल फील कराए। तो उसके लिए हम कुकुम्बर लगा सकते हैं, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या फिर रोज वाटर का भी यूज कर सकते हैं। एंड आपने एक ये वर्ड सुना होगा, हाइलुरोनिक एसिड। ये एक्चुअली मॉइस्चराइजर ही होता है। एंड ये आपको जब भी कोई भी क्रीम खरीदो तो उसमें ये प्रोडक्ट चेक कर लिया करो, ये प्रेजेंट होना चाहिए। ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। इसका एक सस्ता ऑल्टरनेटिव भी है जो हमारी मम्मी लोग पहले यूज़ करती थी, जिसको कहते हैं ग्लिसरीन। तो अगर आपको हाइलुरोनिक एसिड नहीं मिलता है तो आप ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हो, सेम ही इफेक्ट लेगा। अब हमारी ड्राई स्किन के लिए फेस वॉश हो गया, टोनर हो गया, मॉइस्चराइजर के लिए हमें हाइलुरोनिक एसिड पता है। अब हम इसमें और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे विटामिन ई, वो भी स्किन के लिए अच्छा है। फिर एक और चीज़ है जिसका नाम है सेरामाइड्स। ये जो अजीब अजीब नाम है ना, ये सारे से एक ही काम करते हैं, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना, मतलब कि हेल्दी दिखाना, दैट्स इट। आपने
एक चीज़ कभी नोटिस की है, सब लोग ये नहीं कहते कि सनस्क्रीन लगाने के बाद एकदम से पसीना आ जाता है। मेरी तो मूंछों में ही पसीना आ जाता है। एंड कभी कभी सनस्क्रीन लगाओ तो जैसे वी है उसका फेस वाइट हो गया था, वैसे हमारा भी फेस वाइट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ये एक्चुअली सनस्क्रीन में जो SPF होता है ना, उसकी वजह से होता है। उसमें जितना ज़्यादा SPF होगा वो उतनी ज़्यादा वाइट होती है। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप किसी भी टाइम अगर घर से बाहर निकल रहे हो, सनस्क्रीन मत भूलना प्लीज़। ये एक स्टडी है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। इसके एक साइड पे सनस्क्रीन लगाई थी और एक साइड पे नहीं लगाई थी। तो आप स्किन के बीच के टेक्सचर आराम से देख सकते हो कितना ज़्यादा इफेक्ट आता है सिर्फ सनस्क्रीन लगाने से। सो नेवर फॉरगेट सनस्क्रीन नो मैटर व्हाट। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे ना जितने भी लोग हैं वो सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो वो दिन में 2 से 3 बार अप्लाई करते हैं। अब मुझसे तो इतना नहीं होता, मैं एक ही बार लगा लूँ यही बहुत है। बट यहाँ पे अलग टाइप के पाउचेस भी आते हैं, वो स्टिक जैसी सनस्क्रीन। तो बस वो जाते हैं और ऐसे ऐसे करके लगा लेते हैं, जैसे लगता है कि वो लिप बाम पूरे फेस पे लगा रहे हैं, बट एक्चुअली में वो सनस्क्रीन होती है। तो ये हमारा एक बेसिक रूटीन हो गया ड्राई स्किन के लिए। अगर हम कंक्लूड करें तो ये एक हमारा डे रूटीन बन के आता है। एंड हम इसी को रात में भी फॉलो कर सकते हैं, बट हम इसमें से सनस्क्रीन हटा देंगे। तो फिर सनस्क्रीन क्यों यूज़ करनी भाई? आप कोई भी नाइट क्रीम यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से रिसर्च करके, या थोड़ा सा वेट कर लो, मैं उस चीज़ का डिटेल और दे दूँगी आपको एग्जैक्टली क्या यूज़ करना है रात को भी। अब हम बात करेंगे ऑयली स्किन की। जैसे आपके बालों में जब आप तेल लगाते हो तो आप 2 टाइम शैम्पू करते हो, वैसे ही ऑयली स्किन के लिए भी आपको 2 टाइप्स के क्लेंजर यूज़ करने पड़ते हैं। एक होता है ऑयल बेस्ड क्लेंजर और एक होता है हमारा नॉर्मल फोमिंग या वाटर बेस्ड क्लेंजर। एक जो हमारा सबसे पहला वाला क्लेंजर होता है वो हमारा तेल हटाने के ही काम आता है। तो आप इसमें से कोई भी क्लेंजर यूज़ कर सकते हो। एंड ये आपको थोड़ा सा महंगा लग रहा है तो आपका एक सिंपल ट्रिक है, कोई भी ऑयल लेके फेस पे लगा लो एंड फिर फेस वॉश कर लो। मैं तो यही करती हूँ, तो आप भी यही कर सकते हो। अब हमारा वाटर बेस्ड क्लेंजर के लिए आप इसमें से कोई भी कैटेगरी यूज़ कर सकते हो। एंड आपके क्लेंजर तो कंप्लीट हो गए। अब हमारा क्लेंजर के बाद सेकेंड पार्ट क्या आता है, हम ड्राई स्किन से सीख चुके हैं, वो है टोनर। राइट जैसे हमारी ड्राई स्किन के लिए ये इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स थे, जैसे हाइलुरोनिक एसिड हो गया, हमारा सेरेमाइड्स हो गया, हमारा विटामिन ई हो गया। वैसे ऑयली स्किन के लिए भी हमारे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे कि वो ज़्यादा ऑयल ना बनने दें। ऑयली स्किन के लिए जैसे सैलिसिलिक एसिड होता है, नाइनासेमाइड होता है और टी ट्री ऑयल होते हैं। तो अगर आपको ये किसी फेस वॉश या क्रीम वगैरह में मिलते हैं तो आपके ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़। इन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के कोई भी टोनर ले सकते हो, या इसमें से कोई भी सिंगल चीज़ का भी टोनर ले सकते हो, या आप नॉर्मल रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो। अब टोनर यूज़ करने के बाद हमारी बारी आती है मॉइस्चराइज़र की। उसमें हम सिमिलर प्रोडक्ट्स ही देखेंगे, जैसे हाइलुरोनिक एसिड हो गया, सैलिसिलिक एसिड हो गया, टी ट्री ऑयल हो गया, नाइनासेमाइड हो गया, या फिर आप राइस वाटर भी देख सकते हो। ये सब चीज़ें ना ऑयल कंट्रोल के बहुत काम आती हैं, अच्छी होती हैं स्किन के लिए। तो ये प्रोडक्ट ज़रूर ढूंढना जब भी कोई प्रोडक्ट्स ले रहे हो आप, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। अब अगर हम ऑयली स्किन के लिए सारी चीज़ें कंक्लूड करें तो ये हमारा एक डे रूटीन आता है। एंड इसमें से अगेन हम सनस्क्रीन हटा दें तो वही चीज़ हम नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए कोई हार्म नहीं है एंड इसको हम धीरे धीरे एडवांस बनाएंगे। अब थर्ड चीज़ हमारी आती है एक्ने प्रोन स्किन। मतलब अगर आपकी स्किन पे छोटे छोटे से माउंटेन्स है या खूब सारे गड्ढे हैं क्योंकि आपके पहले पिंपल्स थे, एंड आपको पिंपल्स बहुत ईजिली आ जाते हैं, जैसे कि मेरे आ जाते हैं, आप देख सकते हो, तो फिर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है। अब एक्ने प्रोन स्किन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम सबसे ज़्यादा देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा सैलिसिलिक एसिड आता है, बेंजोल पेरोक्साइड आता है, ग्लाइकोलिक एसिड आता है, नाइनासेमाइड आता है, विटामिन सी आता है एंड हमारा हाइलुरोनिक एसिड आता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम एक्ने प्रोन स्किन के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड सबका अलग अलग काम है। बट हम ये अगर किसी प्रोडक्ट में होते तो हम वो प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, ये तो कंफर्म है। तो आपको याद है हमारे 3 मेन प्रोडक्ट्स थे। पहला था क्लेंजर। तो क्लेंजर के लिए हम सबसे पहले इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर उसमें प्रेजेंट है तो बहुत ही अच्छा क्लेंजर है, चाहे वो ग्लाइकोलिक एसिड हो, चाहे वो पेरोक्साइड वाली चीज़ हो, या फिर वो ये सैलिसिलिक वाली चीज़ हो। तो ये हमारी स्किन में कोई डैमेज भी नहीं करेगी एंड एक्ने के लिए अच्छी भी होती है। एक चीज़ और है, आप इनमें से कोई सा भी फेस वॉश ऑर्डर कर सकते हो। एंड एक चीज़ का ध्यान देना, आपकी एक्ने प्रोन स्किन है ना, तो आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, तो इसकी वजह से कभी कभी
या फेस वॉश वगैरह लगाते हो एंड फेस जलने लगता है, वो इसीलिए क्योंकि जब आप पिंपल फोड़ते हो या फिर पिंपल निकलते हैं तो अंदर की स्किन बाहर एक्सपोज होती है, तो स्किन जलने सी लगती है। इसीलिए बोला जाता है जिसकी एक्ने प्रोन स्किन होती है ना, उसको बहुत जेंटल फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। अब हमारा फेस वॉश तो हो गया, अब बारी आती है टोनर की। तो टोनर में आप फिर से स्किन सूदिंग के लिए सेम चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, जैसे रोज़ वाटर है, क्यूकम्बर है, एलोवेरा जेल है, या फिर कोई भी चीज़ जिसमें नानासिमाइड हो, या फिर आपको जो सूदिंग और ठंडा ठंडा लगे आप वैसा टोनर यूज़ कर सकते हो। अब एक्ने ट्रीटमेंट के लिए एक चीज़ ऐड ऑन हो जाती है आफ्टर टोनर, जिसको कहते हैं हम सीरम। सीरम में आप नानासिमाइड या विटामिन सी यूज़ कर सकते हो। आपके बहुत सारे स्पॉट्स होंगे या पिंपल्स होंगे तो टोनर लगाने के बाद आप उसमें पिंपल वाली क्रीम लगा सकते हो। मैं आज भी एक्ने स्टार यूज़ करती हूँ, तो आपके ऊपर है आप जो सी क्रीम यूज़ करो। अब हमारा सब कुछ तो हो गया, बट एक चीज़ बची है, वो है मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे एक वर्ड देखना है, वो है नॉन कॉमेडोजेनिक, एंड ये वर्ड देख के ही ये मॉइस्चराइज़र खरीदेंगे। एंड इसका मतलब ये होता है कि जब आपके प्रोडक्ट में ये वर्ड लिखा है, मतलब ये प्रोडक्ट आपकी स्किन के पोर्स को बंद नहीं करेगा तो फिर पिंपल्स नहीं निकलेंगे। तो जिनके एक्ने प्रोन स्किन होती है उनको ये एक वर्ड देखना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आपको बहुत अच्छा सा मॉइस्चराइज़र मिल जाए। एंड मैंने ये लिस्ट दी हुई है, तो आप इसमें से कोई भी मॉइस्चराइज़र चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको ये वर्ड बहुत खतरनाक लग रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स दूंगी। अब हमारा मॉइस्चराइज़र के बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, सनस्क्रीन। अब हम सनस्क्रीन में भी सेम वर्ड को ढूंढेंगे, जिस सनस्क्रीन में भी ये वर्ड होगा हम एक्ने प्रोन स्किन के लिए वही सनस्क्रीन यूज़ करेंगे। आप इसमें से कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो और आराम से अप्लाई कर सकते हो। अब हमारा डे के लिए ये रूटीन हो गया देखा जाए तो। अब हम नाइट की बात करें तो इसमें हम एक स्टेप ऐड करेंगे और एक स्टेप सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें हम सनस्क्रीन हटा देंगे एंड हम एक स्टेप ये ऐड करेंगे कि हम ट्रेटेनॉइन 0.025% का ट्यूब यूज़ कर सकते हैं, एंड उसको जहाँ पे भी हमारे स्पॉट्स होते हैं या जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे डायरेक्टली एक पतली सी लेयर लगा के एंड उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा के देन सो जाएंगे चुपचाप। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ट्रेटेनॉइन करता क्या है। ट्रेटेनॉइन आपकी स्किन की पतली सी लेयर हटा देता है एंड आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है। तो अगर आपको इचीनेस होती है या फिर आपको ड्राइनेस फील होती है तो उसका काम ही यही है। तो इसलिए उसको लगाने के बाद मॉइस्चराइज़र पक्का से लगाना। एंड अगर आपकी स्किन बहुत ही सेंसिटिव है तो उसको ऑल्टरनेट डेज लगाना, रोज़ रात में मत लगा लेना, वरना मुझे ही आके गाली दोगे। हमें ये चीज़ तो पता है कि कोरिया का स्किन केयर बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड ये लोग 2 से 3 बार तो स्किन केयर करते ही हैं। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये लोग स्किन की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, इसीलिए वो इतना ग्लो करती है। तो एक कंसिस्टेंसी बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोज़ फॉलो ज़रूर करना, बीच में ब्रेक मत करना। मैं ट्राई करती हूँ, मुझसे इतना नहीं हो पाता है, इसलिए मेरे मुँह पे आप पिंपल स्पॉट्स देख सकते हो, बट जितना हो सकता है ट्राई टू गिव माई बेस्ट। तो आप भी अपने एंड से ट्राई कर सकते हो। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि लोग जो है डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, कोई पीलिंग ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई बोटॉक्स लगवा रहा है, कोई रिंकल के लिए कुछ और करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। एंड मुझे तो वो नाम ही समझ नहीं आते कि वो क्या है, तो करवाना तो छोड़ो, बट मैं बोलूँगी स्टार्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। हम एटलीस्ट बेसिक चीज़ें तो कर सकते हैं, क्यों। नाउ कम्स द मेन पार्ट। अगर आप 20 के ऊपर हो तो ये पार्ट आपके लिए 110% है, एंड अगर आप नहीं भी हो तभी बुढ़े तो होगे ही। तो अगर आपको ना पता हो, हमारे 20 की एज के बाद रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं एंड डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि 25 प्लस आपको स्ट्रॉन्ग वाला स्किन केयर रूटीन प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे तो यार ये सब चीज़ें नहीं पता थी, अभी धीरे धीरे पता चल रही है, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। तो अब मैं आपको जो बातें बताऊँगी आपको सच में लगेगा मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। सच्ची में मैं आपको बेसिक से समझाने वाली हूँ। आपको ये 3 प्रोडक्ट्स याद है, ये तो हमारे हर स्किन टाइप में थे, राइट। हमने इन्हीं प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स ऐड करके 3 स्किन टाइप रूटीन्स बनाए थे, याद है ना। एंड इन्हीं रूटीन्स को अब हम और एडवांस बनाएंगे। एक चीज़ और ध्यान देना कि हम जब भी कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करके एंड समझ के देन प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि आप मेरी स्किन देख सकते हो,
इसमें बहुत ज़्यादा पोर्स हैं, पिंपल्स हैं, मेरी एज भी हो रखी है तो रिंकल्स भी आने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं पोर्स के लिए प्रोडक्ट लूँगी, मैं पिंपल्स के लिए प्रोडक्ट लूँगी, मैं पिंपल्स के स्पॉट्स के लिए प्रोडक्ट लूँगी एंड मैं रिंकल्स के लिए भी प्रोडक्ट लगाऊँगी। तो मुझे ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि मेरी स्किन को ज़रूरत किस चीज़ की है। तो जैसे मैंने ये कैटेगरीज लिस्ट कर दिया एंड ये कैटेगरीज किस चीज़ के काम आती हैं, तो इसमें से आप अपने हिसाब की रिक्वायरमेंट देख सकते हो एंड इनमें से मेन प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो। आपको वो पार्ट तो याद है ना जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम प्रोडक्ट को थिन से थिकेस्ट लगाते हैं। तो वैसे ही हम प्रोडक्ट्स को मोर एसिडिक प्रोडक्ट से न्यूट्रल प्रोडक्ट्स की रेंज में लगाते हैं। मतलब हम सबसे पहले ज़्यादा एसिडिक प्रोडक्ट लगाएंगे एंड उसके बाद हम उसको ठीक करने के लिए न्यूट्रल प्रोडक्ट लगाएंगे, जैसे कि अभी तक हम रूटीन में फॉलो कर रहे थे। आप देखोगे तो हम सबसे पहले सेरम लगाते थे या कोई भी हायर चीज़ लगाते थे, उसके बाद हम मॉइस्चराइज़र ही लगाते थे। तो पहले हम एसिडिक प्रोडक्ट लगा रहे हैं और फिर हम उसके ऊपर न्यूट्रल प्रोडक्ट लगा रहे हैं। हम एसिडिक प्रोडक्ट को लो पीएच प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। एसिड और बेस पढ़ा है ना केमिस्ट्री में, मैंने कहा था मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, देखा। सो सबसे पहले हम लो पीएच वाले प्रोडक्ट्स लगाएंगे, फिर हम हाई पीएच वाले प्रोडक्ट लगाएंगे। दिस इज सेम एज हमारा लो पीएच हाई एसिडिक होता है एंड हमारा हाई पीएच लो एसिडिक होता है। या फिर इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से कि हम लोग मोर एसिडिक से न्यूट्रल जाएंगे, जिसका मतलब सेम यही है कि हम लो पीएच वैल्यू से हाई पीएच वैल्यू जाएंगे। दैट इज सेम एज थिन टू थिकेस्ट कंसिस्टेंसी। समझे? अगर मैं इस चीज़ को आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एडवर्टीजमेंट में ये चीज़ आती है कि आपको अपना पीएच बैलेंस करना होता है। ध्यान देना कभी जब भी आपको डैंड्रफ हो जाता है तो उसके लिए भी होता है कि ये शैम्पू आपके स्कैल्प का पीएच बैलेंस करेगा। वैसे ही हमको अपनी स्किन का भी पीएच बैलेंस करना होता है। तो जैसे ही हम स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रोडक्ट लगाते हैं, उसका पीएच बैलेंस करने के लिए हम उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र जिसमें नियासिनामाइड हो या फिर हाइलुरोनिक एसिड हो, ये सब चीज़ें लगाते हैं जिससे कि हमारा पीएच बैलेंस सा हो जाए। एंड अगर मैं एसिडिक प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो उसमें ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर मैं न्यूट्रल प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो उसमें ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो हम किसी भी एक एसिडिक प्रोडक्ट को किसी भी एक न्यूट्रल प्रोडक्ट से मिक्स कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में यही समझो। अब हम देखा जाए सारे रूटीन्स जाके पीछे चेक करें तो हम अभी तक पीएच के हिसाब से ही रूटीन्स बना रहे थे, वो भी ऑटोमेटिकली, जिससे कि ये सारी चीज़ें हमारी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएं। एंड अब हम रिंकल स्किन के ओवरऑल डे रूटीन की बात करें तो उसमें आप सेरम के लिए विटामिन सी या विटामिन ई एंड सी का कॉम्बिनेशन, दैट इज़ फेरुलिक एसिड, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपकी स्किन को अच्छे से स्पॉट्स रिडक्शन एंड रिंकल से भी बचाता है। एक चीज़ और है, आपने मेरे रूटीन में गौर किया कि यहाँ पे मैंने टोनर 2 बार मेंशन किया है। अब बात ये क्यों, मैं बताती हूँ। जब हम फेस वॉश करते हैं तो हमारा पीएच लेवल फेस का बिगड़ जाता है, तो अब हम टोनर लगाते हैं पीएच को बैलेंस करने के लिए। फिर उसके ऊपर हम सेरम लगाते हैं। अब सेरम तो निकला एसिडिक, तो हमारा फेस का पीएच फिर से बिगड़ जाता है, तो हम फिर से टोनर लगाते हैं उसको ठीक करने के लिए। अब टोनर बार बार लगाने से बेटर है कि हम डायरेक्टली सेरम के बाद भी टोनर लगाएंगे तो वो सेम ही इफेक्ट तो देगा। तो हम ये वाला रूटीन भी फॉलो कर सकते हैं एंड हम टोनर डायरेक्टली सेरम के बाद भी लगा सकते हैं। अब आपके डे रूटीन की तो बात हो गई। अब नाइट रूटीन के लिए ऑफ कोर्स हम सनस्क्रीन हटा देंगे एंड हम सेरम भी चेंज करेंगे। दिन में हमने विटामिन सी या फेरुलिक एसिड यूज़ किया था, रात में हम रेटिनॉल यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड रेटिनॉल के लिए एक चीज़ ध्यान देना, रेटिनॉल कभी भी दिन में मत यूज़ करना प्लीज़, वरना आपके बहुत ज़्यादा स्पॉट्स हो जाएंगे फेस पे। तो इट्स बेटर टू यूज़ एट नाइट। अब मैं आपको सारे एसिड समझाऊंगी, जैसे AHA क्या होता है। AHA के अंदर ये सारी कैटेगरीज आती हैं, इनको सबको मिलके AHA बोला जाता है। एंड आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप इसमें से ये वाले एसिड को देख सकते हो कि ये किस प्रोडक्ट में अवेलेबल है या सेरम फॉर्म में अवेलेबल है, तो आप सेंसिटिव स्किन पे डायरेक्ट वो भी लगा सकते हो। एंड अगर हम बात करें जैसे आपके रिंकल्स हो या पिगमेंटेशन हो, तो आप ग्लाइकोलिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो, बेंजोल पेरोक्साइड भी यूज़ कर सकते हो, आप सिट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो, लैक्टिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको हल्की सी स्किन एक्सफोलिएट करनी है तो इसलिए आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। एंड रही बात BHA की, तो BHA हमारा मोस्टली सैलिसिलिक एसिड होता है जो हमारा एक्ने प्रोन स्किन के लिए अच्छा है।
फिर हम फेरुलिक एसिड की बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, फेरुलिक एसिड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन ई। विटामिन सी बेसिकली हमारे डार्क स्पॉट्स रिडक्शन के लिए अच्छा होता है, ये हमारे डार्क स्पॉट्स हटा देता है एंड ये हमारे वो जो टैनिंग नहीं हो जाती है सनरेज से, वो भी हटाने की मदद करता है। एंड विटामिन ई हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है एंड रिंकल्स वगैरह हटाने में थोड़ी मदद करता है। तो फेरुलिक एसिड हमारे थोड़े बहुत रिंकल्स एंड डार्क स्पॉट्स हटाने के काम आता है। मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, ये जो इतने सारे रूटीन्स थे इसमें आप कभी ना कभी वो जो मास्क नहीं होते हैं, फेस मास्क, वो लगा सकते हो। मोस्टली यहाँ कोरिया में लोग रोज ही फेस मास्क लगाते हैं सोने के पहले या फिर हर ऑल्टरनेट डेज में। तो आप वीक में ट्वाइस लगा सकते हो, थ्राइस लगा सकते हो। बेसिकली मास्क हाइड्रेशन के ही काम आता है। जो काम हाइलुरोनिक एसिड करेगा और ग्लिसरीन करेगा वही काम एक मास्क भी करता है, जिसमें यही सब सेरम्स मिक्स होते हैं। तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से मास्क भी चूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे लोग और भी क्या करते हैं कि वीक में ट्वाइस एक्सफोलिएट करते हैं। एक्सफोलिएट मतलब थोड़ा सा स्क्रबिंग। एंड अगर मैं स्क्रबिंग की बात करूँ तो आप नॉर्मल कॉफी के साथ चीनी मिक्स करके उसमें 1 चम्मच शहद डाल के एक्सफोलिएट कर सकते हो। मैं आपको एक बात समझाऊंगी, ये चीज याद रखना दैट लेस इज मोर। आप जितना कम परसेंटेज का प्रोडक्ट यूज करोगे आपके स्किन पे वो उतना ही ज्यादा असर करेगा। आप एकदम से ही ज्यादा परसेंटेज यूज कर लोगे तो आपकी स्किन को उस चीज की आदत हो जाएगी, फिर वो असर ही करना बंद कर जाएगा। इस चीज को ऐसे ही समझो। तो जितना कम परसेंटेज हो उतना बेटर है, जिससे आप धीरे धीरे टाइम के साथ परसेंटेज बढ़ाते जाओ एज पर योर ओन एज एंड कंफर्ट। मैं आपको एक रिकमेंडेशन और दूंगी। आपको नहीं समझ आ रहा है कि हम क्या मिक्स कर सकते हैं, क्या मिक्स नहीं कर सकते, कैसे यूज करना है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया है, एक एसिडिक प्रोडक्ट एक दिन में एक ही बार यूज करो। जैसे आपने नाइट रूटीन में आज रेटिनॉल यूज किया है तो कल आप ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर लेना, अगर आपको करना ही है तो। परसों आप कोई और सा एसिड यूज कर लेना, लेकिन सब कुछ मिला के एक ही दिन में नहीं करना है, वरना फिर वो स्किन के लिए बहुत हार्श हो जाता है। तो एक दिन में रात में जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हो तो मोस्टली रात में ही करना स्ट्रॉन्ग चीज़ें। दिन में आप विटामिन सी या फिर फेरुलिक एसिड कर सकते हो। दिन के लिए रेटिनॉल, ग्लाइकोलिक ये सब चीज़ें मत करना। नो मैटर कितना भी सनस्क्रीन लगा लो ये तब भी हार्म पहुंचा सकता है। तो ये रात में ही यूज़ करना जितना हो सके। अब बारी आती है हमारे सबसे सस्ते एंड जुगाड़ू इलाज की कि हम उसको कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप आता है हमारे वही 3 बेसिक स्टेप, क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन, है कि नहीं। अब क्लेंजर के लिए क्या करें? क्लेंजर के लिए अगर हम बिल्कुल ही पुराने ज़माने में चले जाएं तो हम मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हैं मुंह धोने के लिए। मुल्तानी मिट्टी एक्चुअली में एक्ने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है एंड आप उससे मुंह धो के अपने स्किन को अच्छा सा ठंडा ठंडा फील करा सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगी सिर्फ मुल्तानी मिट्टी नहीं, फेस वॉश भी यूज़ कर लेना। आप कोई भी फेस वॉश से मुंह धो सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आपको कोर उसके लिए जाना है। अब रही बात फेस वॉश तो हो गया, सेकेंड चीज़ आती है हमारा टोनर। टोनर के लिए अब हम क्या करेंगे? हमारे घर में कुकुम्बर तो रहता ही है। आप कुकुम्बर का जूस निकालिए और मुंह पे लगा लीजिए। आप टमाटर का जूस निकालिए, मुंह पे लगा लीजिए। आप आलू का जूस निकालिए, मुंह पे लगा लीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो फेस पे लगाने के लिए। आपका जो आलू है वो डार्क स्पॉट्स रिडक्शन के काम आता है एंड आपका टमाटर स्किन को मॉइस्चराइज करता है। कुकुम्बर जो है वो स्किन को ठंडा ठंडा फील कराता है। अब हम बात करें स्टेप नंबर 3 की, वो है मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने आपको सबसे अच्छी चीज़ बताई थी ग्लिसरीन। मैंने कहा नहीं था आपसे शुरुआत में वीडियो के कि हाइलुरोनिक एसिड के साथ साथ आप ग्लिसरीन भी लगा सकते हो। तो हाँ जी, आप मॉइस्चराइज़र के लिए ग्लिसरीन भी लगा सकते हो, या फिर उससे भी एक अच्छा प्रोडक्ट होता है जो है वैसलीन, जो आजकल सब लोग अवॉइड करते हैं बट आज से पहले ज़माने में सब लोग बहुत ज़्यादा लगाते थे। तो अपने अंडर आइज में, लिप्स पे और फेस पे वैसलीन लगा सकते हो, जो कि बहुत अच्छा होता है। अब बारी आती है सनस्क्रीन की। अब मैं सनस्क्रीन के लिए आपको कोई जुगाड़ नहीं दे सकती, अब वो तो आपको लेनी पड़ेगी। तो सनस्क्रीन ले लेना, बाकी तो हम सब जुगाड़ से कर ही लेंगे। क्यों? अब रही बात एक्सफोलिएट करने की ट्वाइस अ वीक, इसका मैं आपको बहुत देसी सा जुगाड़ बताती हूँ। आप 1 चम्मच कॉफ़ी लो, 1 चम्मच शहद लो एंड उसमें 1 चम्मच चीनी डालो एंड उसको लेके ऐसे ऐसे पूरे फेस पे रब करो एंड रब करके उसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना, फिर वॉश कर लेना। तो आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ स्मूथ सी फील होने लगेगी। रिमेंबर, चीनी, कॉफ़ी एंड शहद, ठीक।
अब ये तो हमारी जेनरिक बातें हो गई। अब इसमें आप अंडर आई क्रीम भी ऐड कर सकते हो, लिप बाम भी ऐड कर सकते हो एंड और चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। जैसे आईब्रोज के लिए लोग ऑयल लगा लेते हैं, कैस्टर ऑयल, आई लैशेस के लिए कैस्टर ऑयल लगा लेते हैं। तो ऐसे ही आप कुछ कुछ चीज़ें ऐड करके इसको 13-14 स्टेप का एक रूटीन भी बना सकते हो। बट देखा जाए एक स्किन केयर रूटीन में सबसे बेसिक स्टेप्स यही होते हैं। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो मैं कहूँगी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, फिर एडवांस लेवल के वीडियोस देखना, इन सारी चीज़ें करना। अगर आपको अब भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी क्या करना है एंड मैं आपकी हेल्प भी कर दूंगी। ये चीज़ आप मुझे बताओ कि कोरियंस एक दिन में कितनी बार स्किन केयर करते हैं एंड उनके एक स्किन केयर रूटीन में कितने स्टेप्स होते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप सही आंसर दे रहे हो कि नहीं। ये तो सबको ही पता है कि कोरियंस की ग्लास स्किन बहुत फेमस है कि नहीं? और सिर्फ ग्लास स्किन ही नहीं, उनके के ड्रामास भी पूरी दुनिया में बहुत फेमस है एंड मैंने तो बहुत सारे देखे हैं। तो आई ट्राइड रिक्रिएटिंग माई फेवरेट के ड्रामास एंड अगर आपको देखना है कि मैं कैसे गई, कहाँ गई एंड मैंने कैसे रिक्रिएट किए, देन क्लिक ऑन दिस वीडियो राइट हियर। जल्दी क्लिक करो, मैं यहीं पे हूँ, जल्दी से।